नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम श्री विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी कि जो पीएम श्री विद्यालय हैं उनके रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई है, कौन कौन से पदों पर की गई है, कौन से पदों के विषय पर की गई है, जो आवेदन करना है वो कब से कब तक करना है, कहाँ से करना है, कितने जिलों का विकल्प लेना है, कितने विद्यालयों का विकल्प लेना है, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, अनुभव क्या चाहिए, पूरी जानकारी पीएम श्री विद्यालयों को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। इसके तहत देखिए, राज्य में संचालित पीएम श्री विद्यालयों यानी कि पीएम श्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त यानी कि इनको छोड़कर में चयन हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों, ध्यान दें, विभाग के यानी कि शिक्षा विभाग के पदधारी जिन्होंने पहले से ही पद ग्रहण कर रखा है, यानी कि जो पहले से ही लगे हुए हैं, पदधारी शिक्षकों कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से पद और विषय हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राचार्य की। तो देखिए यहाँ पर 99 रिक्तियाँ अनुमानित बताई गई हैं। उप प्राचार्य की बात करें तो 267 अनुमानित रिक्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए प्राध्यापक विभिन्न विषय यानी कि व्याख्याता जो है विभिन्न विषय के वो 1788। इसके बाद देखिए वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की बात करें तो 1053 यहाँ पर पद हैं। इसके बाद देखिए वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक की बात करें तो 67 अनुमानित रिक्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक 23 पद हैं। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय 255 पद हैं। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 243 अनुमानित रिक्तियाँ हैं। और पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की बात करें तो 75 हैं। और थर्ड की बात करें तो 72 सीटें जो है अनुमानित रिक्ते हैं। इसके बाद देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 139 पद हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 155 अनुमानित रिक्तियाँ हैं। और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 48 है। और प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 48 यहाँ पर अनुमानित रिक्तियाँ हैं। तो ये विभिन्न पद हैं और विषय जो है अनुमानित रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इन पर जो है जो आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आवेदन पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल आपके पास 2 दिन का समय अभी बताया गया है। यहाँ पर मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हो सकते हैं बाद में इसमें कोई चेंजेज वगैरह हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके बाद देखिए संबंधित पद विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। यानी कि जो जिले भरने हैं विकल्प के रूप में वो किस प्रकार भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर पदनाम विषय की बात करें तो देखिए प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय। तो देखिए यहाँ पर पदस्थापन हेतु जिले भरे जाने का विकल्प, यहाँ पर 2 जिले वो भर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक स्वयं के कार्यरत मंडल के 2 जिले, यानी कि वो यहाँ पर स्वयं के जो जिस मंडल में वो कार्यरत हैं उसके 2 जिले जो है भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो स्वयं का कार्यरत जिला यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर लास्ट में पदस्थापन हेतु विद्यालयों के अधिकतम विकल्पों की संख्या 5 रखी गई है। यानी कि यहाँ पर जितने भी पद हैं वो अधिकतम 5 विद्यालय यहाँ पर भर सकते हैं। 5 विद्यालयों का अधिकतम वो विकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय हैं उनको 2 जिले वो पूरे राजस्थान में कहीं भी भर सकते हैं। और जो वरिष्ठ अध्यापक वगैरह हैं जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है तो स्वयं के कार्यरत मंडल के 2 जिलों में कर सकते हैं। और जो अध्यापक हैं लेवल 1, 2 या उसके समकक्ष जो भी हैं वो सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं, वो स्वयं का कार्यरत जिले में ही जो है आवेदन
कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नोट की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित बालिका सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापन है तो पूर्व में अपनाई गई साक्षात्कार विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि पहले से ही जो इनमें लगे हुए हैं वो इस जो पीएम श्री विद्यालयों के लिए जो आवेदन करवाए जा रहे हैं इनके लिए पात्र नहीं होंगे। ये जो भी विद्यालय हैं देख ले आप। इसके बाद देखिए बात करते हैं आवेदनकर्ता कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड बीएसटीसी डीएलएड या बीपीएड डीपीएड बिलीप डिलीप स्लिप जो भी लागू हो सभी परीक्षाएं 60% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि जितने भी यहाँ पर आपके लागू होते हैं आपके पद के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर परीक्षाएं 60% से या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापना हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप जिले का विकल्प नहीं लेते हैं तो आपके आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी बताया गया है। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत ही पात्र होंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक जो भी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में लगे हुए हैं जो पहले से ही कार्यरत है वही पात्र होंगे। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो पहले से अन्य विभागों में या परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्यरत शिक्षक कार्मिक है वह आवेदन करने के लिए यहाँ पर पात्र नहीं हैं। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि जो अनुमानित रिक्तियाँ बताई गई है हो सकता है इनमें भी कुछ चेंजेज वगैरह हो जाए तो रिक्त पदों की जो भी उपलब्धता आवश्यकता रहेगी उसके आधार पर चयन पदस्थापन किया जाएगा। देखिए पदों की संख्या को विभाग की आवश्यकता अनुसार कम अधिक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद और विषय के अनुसार ही किया जावे। यानी कि आप जिसके पद के हैं या जिस विषय के हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप आवेदन करें। वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष के अंतर्मंडल तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक और समकक्ष के अंतर जिला आवेदन ही स्वीकार होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु यानी कि जो टीएसपी के हैं कार्मिक वो टीएसपी हेतु और जो नॉन टीएसपी के शिक्षक कार्मिक के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार पीएम श्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानकारी है जो यहाँ पर आपका जो किया जाएगा पदस्थापन किया जाएगा। देखिए उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा जो आवश्यकता होने पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 3 वर्ष और अधिकतम उसको 2 साल और बढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार 5 वर्ष हो जाते हैं। और देखिए जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित या प्रक्रियाधीन है तथा अथवा जिन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत दंडित किया गया है ऐसे कार्मिकों के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन करने हेतु शिक्षकों कार्मिकों का विभाग के राज्य के विद्यालयों में निम्नानुसार न्यूनतम अनुभव अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर जो अनुभव की योग्यता भी रखी गई है। न्यूनतम योग्यता क्या है तो देखिए प्राचार्य की बात करें तो प्राचार्य पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों तक 100% वार्षिक परिणाम होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो प्राचार्य आवेदन करेंगे वो 5 वर्ष का अनुभव कम से कम उनके पास होना चाहिए और 10वीं 12वीं का जो 5 वर्षों का उनका रिजल्ट है 100% होना चाहिए। इसके बाद देखिए उपप्राचार्य की बात करें तो वर्तमान में उपप्राचार्य पद पर कार्यरत होना चाहिए। व्याख्याता पद पर अध्यापन विषय का विगत 7 वर्षों का अनुभव यानी कि 7 वर्षों का उनको अनुभव होना चाहिए एवं शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा 12वीं का 100% वार्षिक परिणाम भी होना चाहिए। यानी कि जो भी 25-26 से विगत 5 वर्ष हैं उसमें जो कक्षा 12वीं में उनका जो भी विषय है उसका 100% जो है वार्षिक परिणाम होना चाहिए। प्राध्यापक विभिन्न विषय की बात करें तो प्राध्यापक पद पर अध्यापन विषय का 5 वर्ष का अनुभव शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा 12वीं का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की बात करें तो देखिए वरिष्ठ अध्यापक पद पर अध्यापन विषय का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा 10 का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। इसके बाद देखिए वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो देखिए राज्य के विद्यालयों में वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर लगातार कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव इनका रखा गया है। क्योंकि जो बेसिक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक
देखिए ये 3 वर्ष पहले ही लगे थे, तो इनका 5 साल यहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर 3 वर्ष का ही इनका अनुभव रखा गया है। इससे पहले के वरिष्ठ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है भी नहीं। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय की बात करें तो देखिए अध्यापक लेवल 2 के पद पर अध्यापन विषय का 5 वर्ष का अनुभव, शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा 8 के 100% विद्यार्थियों का ग्रेड ए एवं बी में वार्षिक परीक्षा परिणाम यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो अध्यापक लेवल 1 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव है, शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय का कक्षा 5 के 100% विद्यार्थियों का ग्रेड ए या बी में वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक की बात करें तो देखिए राज्य के विद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर रखा गया है। पुस्तकालय ग्रेड 2 की बात करें तो देखिए राज्य के विद्यालयों में पुस्तकालय ग्रेड 2 के पद पर लगातार कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव इनका रखा गया है। और थर्ड की बात करें तो देखिए राज्य के विद्यालयों में पुस्तकालय ग्रेड 3 के पद पर लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव रखा गया है, यानी कि ये अनुभव की योग्यता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखिए वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो देखिए राज्य के विद्यालयों में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर लगातार कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और नोट यहाँ पर दिया गया है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आवेदनकर्ता साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की 2 प्रतियां नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र में उल्लेखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होंगे। यानी कि जो आवेदन करता है साक्षात्कार जब भी होगा, ऑनलाइन भरा गया जो आवेदन है उसके साथ 2 प्रतियां जो है अधिकारी से प्रमाणित करवा के और आपकी जो भी समस्त योग्यताएं आपने लगाई है उनको मूल दस्तावेजों सहित आपको लेकर जाना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पीएम श्री विद्यालय हैं इनमें पदस्थापन हेतु जो पदधारी शिक्षक कार्मिक हैं उनके ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन कब कर सकते हैं, कौन से पदों पर विषय पर जो है आवेदन किया जाना है, अनुभव क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस के ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।